हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्पार्क कोचिंग सेंटर में। तो गाइज आज का जो चैप्टर नंबर है हमारा 12th क्लास की फिजिकल एजुकेशन का अध्याय 5 और इसमें हम सीखेंगे खेल और पोषण। ठीक है, जो खेल है उसमें किस तरीके से जो पोषण होता है वो एक अहम रोल अदा करता है, इन चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। तो इससे पहले मैं आपको बता दूँ, अगर आप मेरी वीडियो पर मेरे चैनल पर इस वीडियो के द्वारा जुड़ रहे हैं तो इससे पहले और भी वीडियोस अपलोडेड हैं, लाइक इंग्लिश कन्वर्सेशन की, इंग्लिश कोर्स, इंग्लिश वर्ड मीनिंग। तो आप सारी चीज़ें यहाँ से सीख सकते हैं। साथ ही साथ 12th क्लास के ऑल सब्जेक्ट जो भी आर्ट्स में हैं उनकी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो मैं यहाँ पर करवाता हूँ। ठीक है, तो और साथ ही साथ आपके जो 11th क्लास है उनके भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर अपलोडेड हैं। तो आपके अगर फ्रेंड सर्कल में कोई भी बच्चा है जो 11th और 12th में है तो आप उसको इस चैनल को रिकमेंड कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन है आपका, संतुलित आहार किसे कहते हैं, इसके तत्वों का विस्तार से वर्णन कीजिए। देखिए, संतुलित आहार में हर वो चीज़ आती है जो किसी व्यक्ति को फिट रखने के लिए बहुत अहम चीज़ होती है। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है पेपर में। तो ट्राई करेंगे इस क्वेश्चन को कम से कम 2 से 3 बार प्रिपेयर करें और खुद लिख के देखें, क्वेश्चन को उतारें और फिर आंसर खुद ही टेस्ट लिख के देखें। ठीक है, आइए दूसरा क्वेश्चन है, संक्षिप्त में संतुलित आहार को समझाइए तथा एक व्यक्तिगत शरीर के लिए ये कैसे महत्वपूर्ण है। देखिए, फिर यहाँ पर बताई गई कि संतुलित आहार है क्या। ठीक है, इसको बताना है और कोई भी एक व्यक्ति है उसके लिए एक संतुलित आहार कितना महत्वपूर्ण होता है ये हमें यहाँ पर डिस्कस करना है, बताना है। तो आप जब इसको प्रिपेयर करेंगे क्वेश्चंस को तो कहीं ना कहीं आप इजीली इन चीज़ों को बता पाएंगे। और भाई एक बात नोट कर लेना कि मोस्टली क्वेश्चंस आपके यहाँ से पूछे जाएंगे। अगर बिलीव ना हो तो जब आप पेपर दे के आए ना तो यहाँ पर एक बार आके कमेंट जरूर करना कि क्वेश्चंस यहाँ से आए थे या फिर नहीं। आपको पता लगेगा कि कहीं ना कहीं बहुत सारे क्वेश्चंस यहीं से आए थे और ये आपके सपोर्ट मटेरियल के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, आप ध्यान से उनमें ढूंढेंगे चैप्टर के अकॉर्डिंग तो आपको मिल जाएगा। और ये मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि देखो, जब आप सपोर्ट मटेरियल पढ़ने बैठोगे तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे और आप उस समय कन्फ्यूज हो जाएंगे कि मेरे को पढ़ना क्या है। तो यहाँ से आप पढ़िए, यहाँ से आप क्वेश्चन छाटिए और इन्हीं क्वेश्चंस की बार बार प्रिपरेशन कीजिए और कम समय में ज़्यादा मेहनत, ज़्यादा नंबर लाने की कोशिश करिए। ठीक है, आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, आहार के पोषक तथा अपोषक तत्व में अंतर लिखिए। जैसे देखो, एक आहार होता है उसमें ऐसा तो नहीं कि सारे पोषक तत्व होते हैं, अपोषक तत्व भी हो सकते हैं। जैसे मान के चलो कि कई खाने ऐसे होते हैं जिनमें हम कलर डालते हैं। ठीक है, तो वो कलर बस किस लिए डाला जाता है कि बस एक थोड़ा सा दिखने के लिए, शो ऑफ के लिए कलर। ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं अपोषक तत्व वो है ना। तो इस टाइप की चीज़ें आपको बतानी है। जैसे कई चीज़ें होती है सुगंध के लिए डालते हैं हम, तो वो हमारे लिए पोषक थोड़ी है। तो वो ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिखनी है। ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। मतलब जो भी मैं क्वेश्चन यहाँ पर करवा रहा हूँ 4 से 5 क्वेश्चन में लेके आता हूँ। किसी में हो सके 6 भी हो सकते हैं, किसी में 4 भी हो सकते हैं, किसी में 2 भी हो सकते हैं, किसी में 3 भी। लेकिन ये वही क्वेश्चन है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हैं आप। ठीक है, तो इसी तरीके की और भी वीडियोज़ मिलेंगी, बने रहिए चैनल के साथ और सीखते रहिए। आगे देखते हैं तीसरा, आहार के पोषक तत्व, ये तो हमने करवा दिया ना। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 4 है, संतुलित आहार को निर्धारित करते समय किन कारकों का ध्यान रखना चाहिए। देखो, जब भी हम संतुलित आहार की बात करते हैं और जब भी हम सोचते हैं कि एक संतुलित आहार हम बनाएं अपने लिए, तो उनमें किन किन कारकों का ध्यान रखा जाता है कि ऐसे क्या क्या चीज़ें हैं जो उनमें होनी चाहिए। तो यही चीज़ें यहाँ पर हमें 4th क्वेश्चन में बताने हैं। तो फिजिकल एजुकेशन की जो सपोर्ट मटेरियल मिली है आपको, ठीक है, उसको आपको करके देखना है। ठीक है, उसी में से आपको ये क्वेश्चंस मिल जाएंगे और आंसर भी मिल जाएंगे। तो आइए 5वां क्वेश्चन देखते हैं, मैक्रो और माइक्रो पोषक तत्वों के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 2 क्वेश्चंस हैं आपके अंतर स्पष्ट करने वाले। एक है आपका तीसरा क्वेश्चन और एक है आपका 5वां। तो इन दोनों में से एक क्वेश्चन तो पेपर में 100% जरूर पूछा जाएगा। तो इन दोनों क्वेश्चन को जरूर प्रिपेयर कर लीजिए क्योंकि कहीं ना कहीं ये 5 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो मैक्रो माइक्रो में आपको अंतर बताना है, इसीलिए बता पाएंगे। ठीक है, क्योंकि सारी चीज़ें सपोर्ट मटेरियल में लिखी हुई है। अगर मेरे पे टाइम रहेगा और आपके जैसे कमेंट्स आएंगे और जैसे जैसे इस वीडियो पे व्यू आएंगे, सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, उसके अनुसार मैं यहाँ पर सारी चीज़ें करवाता चला जाऊँगा। साथ ही साथ इसकी आंसर सीट भी ले आऊँगा। ठीक है, आगे देखिए 6ठा क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें 6 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट लगे तो मैंने 6 क्वेश्चंस प्रिपेयर करे। खिलाड़ियों के लिए आहार बहुत महत्वपूर्ण है, खिलाड़ियों के लिए प्रारंभिक आहार का उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए इजीली आपको पता है कि भाई आहार तो एक नॉर्मल व्यक्ति के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन वहाँ पर अब खिलाड़ी की बात हो रही है तो खिलाड़ी को देखो अपना थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ता है। तो उसके खानों में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या क्या न्यूट्रिशंस होने चाहिए, ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए।
उसमें क्या क्या कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह सारी चीज़ें, मतलब कि आपका आयरन होना चाहिए, ठीक है, तो फाइबर होना चाहिए। तो इन सभी से क्या होगा कि खिलाड़ी को मदद मिलेगी, कहीं ना कहीं उसका स्टेमिना बढ़ेगा, वो और बढ़िया तरीके से परफॉर्मेंस कर पाएगा। तो आप इजीली इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर सकते हैं अपनी सपोर्ट मटेरियल से। अगर वहाँ से प्रिपेयर ना कर पाए तो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं। अगर मेरे पे टाइम होगा तो कहीं ना कहीं हम वीडियो को बनाने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ आप यहाँ पर हिस्ट्री, जियोग्राफी, हिंदी, पॉलिटिकल साइंस की वीडियोज़ भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो बने रहिए चैनल के साथ, सीखते रहिए और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी भेजें ताकि वो भी इन वीडियोस को देखकर अपनी प्रिपरेशन में चार चांद लगा सके। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।